गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की जो अपनी क्लास थी, कल हमने जो अपनी क्लास थी उसके अंदर हमने अल्फाबेट का कुछ किया था, फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो बीच में ही छूट गई थी। तो उसमें हम पढ़ा रहे थे, आपको अपोजिट लेटर के बारे में मैं बता रहा था और हमने एक लेटर को सोल्व किया था। हमने सोल्व किसको किया था? हमने सोल्व किया था एल को। ठीक है, एल फॉर लास्ट मंथ, एल की नंबरिंग की थी, फिर ओ की नंबरिंग की थी। हमने एल का अपोजिट लेटर पूछा था आपसे, उल्टा लेटर। उल्टा लेटर कैसे आता है आपको बताया था मैंने। इसको 1330 के पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 13 ये है और 13 ये है, ठीक है ना। ए से लेके ए टू एन एम एंड एन टू जेड, ये 1313 के पार्ट है। और 1313 के पार्ट को क्या कर रखा है, दो पार्ट के अंदर आपको ये डिवाइड कर रखा है 26 वालों को। ठीक है, जो इंग्लिश अल्फाबेट को 1313 के पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब हम अपोजिट लेटर की बात कर रहे थे, तो अपोजिट लेटर का मैंने सीधा सा एक तरीका बताया था आपको कि जिस भी लेटर का अपोजिट लेटर पूछे आपको 27 में से माइनस कर देना है। माइनस कैसे बताया था, वही बताया था सुबह। कैसे किया था हमने ये किया था कि हमने एल का अपोजिट लेटर पूछा था। तो एल का जो नंबरिंग थी वो हमने सुबह पढ़ी थी, 12 थी। 12 को 27 में से माइनस करो इज इक्वल टू 15, और 15 पे जो लेटर आए ओ उसका क्या हो गया, अपोजिट लेटर हो गया। देखो अपोजिट लेटर, ठीक है ना। ये कैसे हुआ वो बताएंगे हम आपको कि ये 27 कहां से आया। 27 कहां से आया देखो, तब भी आप इसका अपोजिट करोगे ना, उल्टा करोगे, तो आप देखोगे कि z इज इक्वल टू 26 एंड a इज इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल इन दोनों का सम कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है ना। इनका 27 जो सम आता है वो सभी का ही 27 आता है। आप किसी का भी देखोगे उसी का 27 27 27, और M9 का भी देख लो आप, 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 27। तो ये हमें पता चलता है कि एवरी टू अपोजिट अल्फाबेट का जो सम होता है वो 27 होता है। इससे इसी वजह से जब भी आप किसी अपोजिट नंबर को निकालते हो तो उसका क्या करोगे, 27 में से माइनस कर दोगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर नहीं आई फिर आप पूछ सकते हो कमेंट में कि कैसे क्या हुआ। मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, छूट गया था बीच में, कि अपोजिट लेटर्स में जो दो अपोजिट लेटर कोई भी लेटर होते हैं उन दोनों का जो सम होता है वो 27 होता है। जैसे डी का अगर उल्टा आपसे पूछे, डी का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, तो आप बता सकते हो कैसे कि डी का उल्टा होगा डब्ल्यू। कैसे, डी इज इक्वल टू नंबरिंग कितनी है 4, 27 में से माइनस करो 23 और 23 इज कॉल्ड क्या, डब्ल्यू। ठीक है ना। इसी प्रकार से जी इज इक्वल टू 7 एंड 27 माइनस 7 इज इक्वल टू 20, और 20 पे 20 चला देंगे, और टी फॉर 20 और टी फॉर टी। ठीक है ना, तो टी नंबर पे आ गया। ठीक है ना। अब देखो इनको मैं साथ लिखता हूं, ठीक है ना। अब देखो कुछ और एक दो सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे आपका आई इज इक्वल टू 9 माइनस 27 से माइनस किया 18 पे आया आर। ठीक है, आप याद भी कर सकते हो, बाई इसके आगे लिख सकते हो बाई। ठीक है ना, ये 6, इसको ट्रिक्स है, ये कुछ याद करने की ट्रिक्स आप याद कर सकते हो। इसको बोल सकते हो DW को दूध वाला। ठीक है ना, इसको जीटी रोड होते हैं ना अपने, जीटी रोड। ठीक है ना, ये इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे। ठीक है ना। और एक सबसे जो मेन है, इस ट्रिक को भी अगर आप याद नहीं करो तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, जिस नंबर की नंबरिंग दी जाए उसका अपोजिट नंबर के निकालने के लिए उसको 27 में से माइनस करें, आपके पास उसका अपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना, अपोजिट अल्फाबेट होगा। ठीक है ना, जिस नंबर पे आए उस पे जो अल्फाबेट आएगा वो आएगा। तो ये तो जो हमारा कुछ एक पार्ट रह गया था अल्फाबेट के बारे में हम पढ़ रहे थे उसका। अब चलते हैं अपना जो सीधा मेन जो टॉपिक था जिससे हमने स्टार्टिंग की थी। कौन सा टॉपिक था वो था कोडिंग डिकोडिंग। क्लास सेकंड कोड डिकोड की बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग की बात करूंगा। क्लास सेकंड है अपनी, क्लास सेकंड के अंदर कोडिंग डिकोडिंग में क्या है वो पढ़ते हैं। तो मैंने सुबह डिस्कस की थी
अभी इस पे हमने बताया था आपको कि इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, लेटर कोडिंग, न्यूमेरिकल और चेन कोडिंग और मिक्स कोडिंग। ठीक है ना, ये 4 पार्ट होते हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिकल जो कोडिंग होती है, लेटर जो कोडिंग होती है, उसके मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं कि आज मैं आपको लेटर कोडिंग करवाऊं। ठीक है, लेटर कोडिंग या कोडिंग क्या होती है, कोडिंग के बारे में मैंने आपको सुबह भी बताया था कि परफेक्ट एक वे से किसी चीज को कोई, जैसे हम पढ़ते हैं कि आपका कोई नाम है, जो नाम है वो एक कोड है दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, जैसे हम इसको एन पढ़ते हैं तो ये एन है, ये इसकी कोड है कि ऐसे अगर आपको कुछ दिखाई दे उसको आप एन पढ़ो। ये अपने पास पी है, पी की कोडिंग है कि इसको ऐसे कुछ दिखाई दे तो पी हो। लेकिन मैं इसी पी को बोल दूं कि आप इस पी को वाई लिखो, किसी सर्टेन फॉर्मूले के तहत मैंने इसको सोल्व किया। इसको सोल्व करने के बाद मेरे माइंड में आया कि इस पी को पी नहीं लिखना, हमें वाई लिखना है। तो आपको जब भी ये जिस भी जगह अगर आपसे बोले कि इसी रूल को फॉलो करके और आप मेरे को बताओ कि पी पी का क्या होगा, तो आप बता दोगे क्या होगा वाई वाई। ठीक है ना, क्योंकि पी को तो आपने वाई लिखा था इसी हिसाब से। ठीक है ना, तो अब देखो, तो आज ये 4 जो टाइप्स हैं इनमें फर्स्ट टाइप हम करेंगे। फर्स्ट टाइप कौन सी है आपकी, तो फर्स्ट टाइप है हमारी लेटर कोडिंग की, मतलब एक लेटर से लेटर की कोडिंग, एक अल्फाबेट लेटर से अल्फाबेट लेटर की कोडिंग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिखा रहा है, देखो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग की बात कर रहा हूं। इफ ट्रेन कुड बी गिवन कोड दिस, देन फिगर के लिए आपको कोड बता रहा है कि फिगर के लिए कौन सा कोड होगा, कि ट्रेन का जो कोड है, देखो हम इसको वैसे लिख लेते हैं, बोर्ड पे इतनी जगह है भाई। ठीक है ना, देखो कि आपसे पूछा कि ट्रेन के लिए TRAIN, ट्रेन के लिए आपका कोड है YYGTA। ठीक है ना, ये कोड है। तो आपको बताना है कि फिगर के लिए FIGURA, कि फिगर के लिए का क्या कोड यूज होगा वो बताना है आपको। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने फिर बता रहा हूं आपको, पिछली क्लास में भी यही बोला था, उससे पीछे जो क्लास थी उसमें भी बताया था अल्फाबेट सीरीज वाले में, कि जब तक आपको इंग्लिश अल्फाबेट की नंबरिंग नहीं पता होगी आप अपना बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हो। ठीक है ना, तो आपको ये नंबरिंग पता होनी चाहिए। कि जैसे मैं लिख देता हूं, अब सीधा नंबरिंग मेरे याद है तो मैं लिख दूंगा आपके पास कि टी को क्या लिखते हैं 20, आर का 18, 1 का, आई का 9, एन का 14। ठीक है ना, ये नंबरिंग याद थी इस वजह से मैंने लिख दिया, अदरवाइज गिनना पड़ता, देखना पड़ता। ठीक है, सेम ऊपर वाले की नंबरिंग लिख दी, अब इसके कोड की नंबरिंग, मतलब एक कोड जज कर रखा है कि इसको ये लिख रहा है वो। ठीक है ना, किसी सर्टेन कोड को सर्टेन किसी तरीके से सोल्व करके और उसने क्या कर दिया, इस ट्रेन को ये लिख दिया। तो हमें पता करना है कि सेम जो गिवन कोड है उसी मेथड से, उसी सॉल्यूशन से आपको क्या करना है, फिगर को भी वही लिखना है। ठीक है ना, अब देखो, अब इसका है 20, कितना होता है y का 25 और j का अपने पास कितना हो गया 10, और ये t है तो 20, t नहीं है भाई, ये है 1, i मीन्स 1, हाँ t है ये। ठीक है ना, तो t और i का 1। ठीक है ना, ऐसे। अब देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, अभी समझ में आएगा, जब नंबरिंग आप लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कैसे क्या करना है। तो देखो 20 से 25 हो गया, 18 से 25 हो गया, 1 से 10 हो गया, 9 से 20 हो गया और 14 से 1 हो गया। अब सुबह बात बताई थी, फिर वही बात रिपीट हो रही है आपके पास कि 1 कैसे हो गया। आप पूछोगे सर 1 कैसे हो गया, अभी तो बढ़ रही थी, ये बढ़नी चाहिए थी, 1 कैसे हो गया, 14 से तो ये बढ़ रही है, सभी बढ़ रही है। इसमें +5 है, ठीक है, इसमें +7 है, इसमें +9 है, इसमें +11 है, तो इसमें +13 होगा हमारे अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, +13 होगा। अभी देखो इतनी जल्दी जज नहीं करते हैं, अभी क्या हो रखा है यहाँ पे कि 20 का 25। आपको क्या पता करना है कि सर्टेन, अगर देखो यहाँ भी सीरीज का ही चक्कर चल रहा है,
5 7 9 11 13 सीरीज का ही है। आप तो कर लोगे। इतना मेथड समझने के बाद नंबरिंग पे डिपेंड हुआ ना, ये हमें नंबरिंग आएगी तो हम ये कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पे 1 कैसे आया, ए कैसे आया, तो ए तब आया अभी नंबरिंग 1 लिखोगे ये, या ये नंबरिंग आपकी 27 लिखी जाएगी, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सोल्व कर पाते हैं। आप देखो 27 नंबरिंग है, 1 नहीं है। 14 प्लस 13 इज इक्वल टू 27, ठीक है ना, बताया था ना आपको। अभी अभी थोड़ी देर पहले अपोजिट नंबर की बात की थी, अपोजिट लेटर की हमने बात की थी कि कैसे करते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, 1 पे चला गया, और इस हिसाब से ये हमारा फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं वो ठीक है। और सेम इसी प्रकार से फिगर का जो कोड बनाएंगे FIGURE, जो फिगर का आपका कोड बनेगा वो ठीक इसी प्रकार से बनेगा। F का जो नंबरिंग है वो ये है, 6 है, 9 7 22 18 और ये 5, ठीक है ना। अब इसमें लगाओ +5, 11 पे क्या है K, +9 7 +7, इस पे क्या है P, 7 + 9, इसमें 9 + 7 था, इसमें 7 + 9 है, ठीक है, तो सेम P, ठीक है। U में कितने हो जाएंगे 11, तो 31 हो गया। 31 पे क्या आ गया अपना E कैसे आया बताओ, देखो A27 B C D और E, 28 29 30 और 31, ये नंबरिंग पे डिपेंड होता है, आप याद कर सकते हो इनको। 27 पे पहुंच के 27 में इंक्रीमेंट करो, 26 के बाद इंक्रीमेंट कर दो देख के, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो आप। या देखो जब भी आपसे इस हिसाब का पूछा जाए तो 20 है इसके अंदर, अभी देखो 18 में कितना इंक्रीमेंट करना है, सॉरी 18 में कितना इंक्रीमेंट करना है, इसमें कितने लेटर थे 3 और 3 5 थे, इसमें 6 लेटर है, तो ये +15 तक पहुंच जाएगी। 15 + 5 ये तो टी पे पहुंच जाएगी। अब इसमें कितने करते हैं 13 करते हैं, तो इसमें कितने हो गए अपने पास 4 और 34, 34 पे क्या हो गया 32 33 और 34, देखो EFG और H, ठीक है ना, H पे पहुंच गया, ठीक है। अब इसमें 13 थे, इसमें +15, ठीक है, सीरीज चल रही है ना, 5 7 9 11 13 15, आगे चलेगी तो 17, आगे चलेगी तो 19, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और 5 + 15 क्या होगा T for 20 पे पहुंच गए। तो जो अपने पास टोटल बना वो ये बना, क्या बना, ये बना अपने पास। फिगर का जो कोडिंग हुई वो कोडिंग क्या हुई KPPEHT, ठीक है ना, ये कोड, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं इससे आगे वाला। अगर आपको नंबरिंग याद हो जाती है तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, और आते हैं हर पेपर में, सैनिक में भी आएगा, NTSC में भी आएगा, सभी में आएगा आपके पास। जैसे इसने बताया सेट के लिए PDF आपको मिल चुकी है, सभी को PDF सभी के पास है क्वेश्चंस की, ठीक है। और जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले सोल्व कीजिए, सोल्व नहीं होता है मेरे पास फॉरवर्ड कीजिए, मैं सोल्व करके भेजूंगा आपके पास, ठीक है। सेट की कोडिंग क्या होती है, सेट की कोडिंग इसने बता रखी है, SCT की कोडिंग है। SCT को लिखा जाता है किसी कोड के अकॉर्डिंग UGV, UG और V, तो इसी कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको बताना है BRICK, ठीक है। इसकी कोडिंग बतानी है कि इसकी कोडिंग क्या होगी, ठीक है ना। तो इसकी कोडिंग बताने के लिए फिर वही बात अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अब भी